अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज बात करेंगे सियासी पीर और रूहानी मरीद पर। नाजरीन, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद खासे पीर परस्त थे। इनके पीर वारिस अली शाह देवाल शरीफ के पीर थे, जो लखनऊ इंडिया के कहीं करीब है। शहाब नामा में कुदरत अल्लाह शहाब लिखते हैं, गवर्नर जनरल को अपने पीर से खासी कीदत थी। इनकी तस्वीर अपने बेडरूम के इस हिस्से में लगाई रखते जहां से आसानी से इस पर नजर पड़ सके। जनरल अयूब खान के भी पीर हुआ करते थे। नाम था पीर अब्दुल माजिद, जो देवल शरीफ के गद्दी नशीन थे। ये वाले पीर खासी सियासी अज़ाइम रखते थे। अयूब खान उनसे खास से मुतासर थे। कई हुकूमती मशवरे उनसे लेते। ब्यूरोक्रेसी के कई आला अफसरान भी पीर साहब के मरीद थे, जिसकी वजह से पीर साहब की पांचों उंगलियां सर समेत कड़ाही में थी। बदले में पीर अब्दुल माजिद अपने गद्दी के असर सलूक से अयूब खान की हमायत करते। जब जनरल अयूब ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो पीर साहब अयूब खान के साथ धोती बांध के खड़े हो गए और पाकिस्तान के गद्दी नशीनों का एक बलाग बना के फातिमा जिन्ना के खिलाफ लॉन्च कर दिया। पस्ती की हद देखिए कि पीर अब्दुल माजिद ने इस वक्त फातिमा जिन्ना के खिलाफ मजहबी कार्ड खेलते हुए फतवा जारी किया। खुदा अपोजिशन के तमाम पार्टियों से शदीद नाराज है, जो इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान के लिए एक खातून हुक्मरान के हक में सियासी मुहिम चला रहे हैं। बहरहाल पीर साहब ने अपने सियासी हमायत का खराज भी वसूल किया। अमरीकी सफीर और साउथ एशिया के तारीखदान क्रेग बैक्स्टर ने बाद अज़ां अयूब खान की इस डायरी को पब्लिश किया, जिसमें पीर अब्दुल माजिद का जिक्र था। पीर साहब ने अयूब खान की सियासी हमायत के बदले में महकमा औकाफ के इंतजामात में असर सलूक और ज़कात के एहतियात बढ़ाने का मुतालबा करते। जुल्फ़िकार अली भट्टो के भी एक बंगाली पीर हुआ करते थे, मुजीबुर रहमान चिश्ती। ये पीर इतने सियासी न थे। भट्टो साहिब सिर्फ इनसे दुआएं ही कराया करते थे। बादशाह बेनज़ीर भट्टो भी चिश्ती साहब के यहाँ हाजिरी लगाती। अलबत्ता जनरल ज़ियाउल हक हासे वहाबी किस्म के हुक्मरान थे, इसलिए उन्हें कोई मुर्शिद या पीर ना टक्कर सका। पीर पगाड़ा की सियासी और रूहानी गद्दी काफी ताकतवर है। लाखों की तादाद में मुरीद नुमा वोटर्स भी हैं। 6000 पर मुश्तमिल मसल्ला मलेशिया सैकड़ों एकड़ जमीन मिलकर इन्हें पाकिस्तान का सबसे ताकतवर पीर बनाती है। अवैस अहमद, जो नेक्सस ऑफ सूफी सेनेट एंड पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान के मुसन्नफ हैं, अपने आर्टिकल में लिखते हैं, पीर पगाड़ा इस हद तक अमीर और ताकतवर हैं कि उन्होंने मोहम्मद खान जिनेजर की हुकूमत को कर्ज तक दिया था। बेनज़ीर भट्टो के एक पीर हुआ करते थे, चक शहजाद की मुल्तानी बाबा बेनज़ीर इनके पास हाजिर होती और इनके कदमों में बैठती। एक और दिलचस्प बात भी है, बेनज़ीर और नवाज शरीफ बदतरीन सियासी मुखालफ होने के बावजूद भी पीर भाई थे। दोनों के मुश्तरका पीर मानसहरा के बाबा धनका थे। कहते हैं बाबे ही की दुआ से नवाज शरीफ वजीर आजम बने। नवाज शरीफ ने बाद अज़ां बाबे की गांव में बिजली भी लगवाई थी। बाबा धनका हासे दिलचस्प पीर से अपने पास आने वाले मुरीदैन की तवाज़े छड़ी मार के किया करते थे। जो भी स्तन की छड़ी खाता, इसकी किस्मत की नया पार लग जाती। जमातुद दावा के इस वक्त के एक बड़े बारूदी लिखारी हुआ करते थे, अमीर हमजा। उन्होंने अपनी किताब में बाबा धनके के हाँ हाजिरी का बड़ा अबरतनाक मंजर पेश किया था। अमीर हमजा बाबे के पास पहुंचकर सल्फियों वाली खरक कर बैठे, जिसने बाबे का पारा चढ़ा दिया। पीर ऑफ गोल्डा शरीफ से भी नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों के ताल्लुकात थे। पीर साहब मौका के हिसाब से गद्दी की तजल्लियात बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों पर डालते रहते। सीडी से इस्लामाबाद में पीर साहब के कई मुरीदैन मुलाजिम थे, जिनके सदके इनका रियल एस्टेट वाला धंधा खासा जरखेज था। इमरान खान तो इन सब से बड़े पीर परस्त थे। इनके यहाँ मुज़क्कर व मोनस पीरों की जोड़ी थी। इमरान खान ने अपनी आप बीती में पीर मियाँ बशीर का जिक्र बड़ी अकीदत से किया है। खान के दूसरे मुर्शद मर्दाना नहीं जनाना है, नाम है पिंकी पीरनी। ये खान साहब को गंज शकर पाक पतन वाले दरबार के सदके मिली। इया का नाबदू व इया का नस्ताइन का विर्द जलसों में करने वाले इमरान खान इस दरगाह की कब्रों को सजदा करते हुए पाए गए। बहरहाल पाक पतन वाला दरबार भी काफी तगड़ा है। जिला की 10% जमीन जो 45,000 एकड़ बनती है, वो दरगाह के गद्दी नशीनों के पास है। पिंकी पीरनी
भट्टो खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जो दरगाह के गद्दी नशीनों के बहुत करीब हैं। यहाँ से इमरान खान का रूहानी लिंक भी इसी वजह से है। आसफ अली जरदारी के पीर एजाज तो खासे मशहूर थे। ये हजरत जरदारी साहब के साथ ईवान में रहते, इनके कई फैसलों पर असर अंदाज होते। पीर एजाज बलियात से सदर को बचाने के लिए काले बकरों की कुर्बानी करवाते। बकरों की तरसील के अलावा ये सदर को ये भी बताते कि कब आपने पानी के करीब यानी कराची रहना है, और ये भी रहनुमाई करते कि दामने को के पहाड़ों की वजह से इनकी हुकूमत पर नहुसत आ जाएगी। अंजुम न्याज द पीर इन द पैलेस में पीर एजाज की बाबत लिखती हैं, जरदारी तक पहुंचने के लिए पीर साहब के रूहानी चेक से होकर गुजरना पड़ता, यहाँ तक कि नसीरुल्लाह बाहिर जैसा शख्स भी इससे मुस्तस्ना ना था। गद्दी नशीनों का सियासत में इस कदर असर व रसूख था कि डॉक्टर अदील मलक, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक रिसर्च पेपर शाया किया था। इसके मुताबिक कौमी असम्बली के 16% मेंबरान का ताल्लुक इन्हीं गद्दी नशीनों के खानदान से होता है। सियासत और रूहानी गद्दी का इश्तराक काफी पुराना है बरसगीर में, मगर इसे अंग्रेज ने खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। शाह महमूद कुरैशी के गालबन परदादा अंग्रेज के वफादार थे। 1857 की बगावत में ज्यादातर गद्दी नशीनों ने बरतानवी राज के खिलाफ बगावत को गुनाह करार दिया था। इसके बदले अंग्रेज ने उन्हें खासी जागीरें अता की। इसकी एक मिसाल पंजाब सन 1900 का लैंड एलियनेशन एक्ट है, जिसके मुताबिक किसानों के लिए जमीन की खरीदारी का सिर्फ महदूद कोटा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन गद्दी नशीनों के पास रह सके। अंग्रेज इन गद्दी नशीनों का इतना ख्याल रखते कि गद्दी के तनाजात के हल के लिए उसने अलग से कोर्ट बनाए हैं। बहरहाल चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका, पीर हर जगह हैं। अमेरिका में सदर रोज वेलेट की भी एक पिंकी पीरनी हुआ करती थी, नाम था जीन डेक्स्टर। सदर को सियासी मामलात में मशवरे देती पीरनी साहिबा की पेश गोइयां काफी मशहूर थीं। उन्होंने सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की पेशन गोई तक की थी। अमेरिका में एक और पीर हुआ करते थे, दो कोई नाम था, द फैमिली नाम की तंजीम के बानी थे। ये हासी पुरसरार पीर साहिब थे। अमेरिकी सदर से लेकर मोमर कजाफी तक बड़े आलमी रहनुमाओं से इनके करीबी ताल्लुकात थे। इनकी प्रेयर ब्रेकफास्ट नाम की तकरीब हर साल अमेरिका में मुनक्कद होती है, जहां अमेरिकी सदर लाजमी शिरकत करते हैं। पीरों का सियासी अवान में असर व रसूख इस बात को साबित करता है, ताकत इंसान को खदशात और तोहमात का असीर बना देती है। इससे फायदा उठाकर पीर अक्सर अपनी अच्छी खासी दिहाड़ी लगा लेते हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल